भरोसा अगर आपको ईश्वर पर है तो आपको वही मिलेगा जो आपके नसीब में है। लेकिन अगर आपको भरोसा अपने आप पर है तो ईश्वर भी आपको वही देगा जो आप चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आज की कहानी एक पेंटर की कहानी है। एक पेंटर जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की पेंटिंग बनाया करता था। वो हमेशा अपने काम को एक अलग तरीके से दिखता था। वो हमेशा ये सोचता रहता था कि मैं जो भी पेंटिंग बनाता हूँ मैं उससे और अच्छा बना सकता हूँ, और खुद ही अपनी पेंटिंग में कोई ना कोई खामी निकाल लेता और उसे और बेहतर और अच्छी तरह से फिर से बनाता। इस तरह वो हमेशा अपने पेंटिंग करने के काम में एक्सपेरिमेंट करता रहता। कभी वो गुफाओं के अंदर जाके पेंटिंग बनाता, तो कभी वो आसमान में घने धूप में खड़े होकर पेंटिंग बनाता, कभी वो जंगलों में चला जाता। और इस चीज़ का जो रिजल्ट है उसकी पेंटिंग में भी दिखने को मिलता। जैसे ही वो पेंटिंग बनाता और मार्केट में ले जाता, उसकी पेंटिंग तुरंत बिक जाती। लोगों को भी बहुत पसंद आती थी उसकी पेंटिंग। एक दिन उस पेंटर ने ऐसी पेंटिंग बनाई जिसे देखकर वो खुद बहुत ही संतुष्ट हुआ और वो ये समझने लगा कि आज तक की मेरी बेस्ट क्रिएशन वाली पेंटिंग है और ये मेरा मास्टरपीस है। तो उस पेंटिंग को देखकर वो ये सोचने लगा कि मुझे तो इसमें कोई भी कमी नजर नहीं आ रही। अब जरा लोगों का भी मन जान लिया जाए कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग तो तारीफ ही करेंगे। ये सोचकर उसने सुबह उस पेंटिंग को चौराहे पे टंगवा दिया और उसमें ये लिखवा दिया कि जो भी आदमी को या किसी को भी अगर उस पेंटिंग में कोई गलती नजर आ रही है तो वहां उसे मार्क कर दे। तो जब शाम को जब ये पेंटर जाता है अपनी पेंटिंग को लेने के लिए, तो वो देखता है कि उसकी पेंटिंग बुरी तरह खराब हो चुकी है। हर जगह उस पेंटिंग में दाग ही दाग लगाए हुए थे लोगों द्वारा। जब वो घर आता है तो बहुत ही उदास हो जाता है और उसका दोस्त उसके पास होता है, तो वो अपने दोस्त से इस बात को शेयर करता है। उसका दोस्त एक सजेशन देता है कि ठीक है, अगर तुम इस बात से उदास हो कि लोगों को ये पेंटिंग पसंद नहीं आ रही है तो तुम एक फिर से पेंटिंग बनाओ और अब वैसा लिखना जो मैं कहूँगा। उसने फिर से एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई और उस पर ये लिख दिया कि जिन लोगों को इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आ रही है वो उसे ठीक कर दें। और फिर से ये लिखकर उसने उसी जगह पे उस पेंटिंग को टांग दिया जहाँ पहले वाली पेंटिंग को टांगा था। सुबह टांगने के बाद जब ये शाम को उस पेंटिंग को लाने गया, आप यकीन नहीं करेंगे उसकी पेंटिंग में एक भी दाग नहीं था। और वो देखकर ये अचंभित रह गया कि लोगों को सिर्फ कमियां निकालनी आती है, उसे ठीक करना नहीं जानते लोग। दोस्तों, हमारी और आपकी जिंदगी में भी यही होता है। लोग हमें बस कमियां ही हमारे अंदर ढूंढते रहते हैं, निकालते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसके सुधार के बारे में नहीं सोचता। मैं सबकी तरह लेक्चर तो नहीं देना चाहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें किसी और की बात नहीं सुननी चाहिए। हम क्या हैं वो हमें खुद पता होना चाहिए। हमारी वैल्यू सिर्फ हम जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कैपेसिटी काम करने की कितनी है और हम कितना खूबसूरत काम कर सकते हैं, कितनी हद तक कर सकते हैं। दूसरों के कहने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग डिप्रेशन में आ जा रहे हैं आजकल, बहुत ही सुनने को मिल रहा है और दिखाई भी दे रहा है इसका असर। लेकिन डिप्रेशन में आने का ये रीज़न नहीं है बिल्कुल भी कि आप किसी की बात सुनकर परेशान हो जाएं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि डिप्रेशन होता है, कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई बात किसी के साथ ऐसी हुई होती है कि जिसकी वजह से बहुत ही परेशान रहता है। तो ऐसे में आपको ये बात जो भी आपके साथ हुई है, अपनी दिमागी हालत या अपनी मनोदशा बताने में किसी को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं अच्छी तरह कि आपकी जिंदगी में कोई तो एक ऐसा है, एक या दो, कम ही सही, अच्छे लोग बहुत कम ही होते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन कोई तो ऐसा जरूर होगा जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। आप प्लीज उन्हें अपनी परेशानी को बताएं, क्योंकि बिना किसी के बताए कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। और जिन लोगों को अगर ये बात कहीं से पता भी चलती है तो प्लीज आप उन सबकी हेल्प करें, उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेके जाएं, उनकी हेल्थ का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। ये शर्म की कोई बात नहीं है कि हमें दिमाग से ऐसी कोई परेशानी है या हम कुछ भी सोच रहे हैं या हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ होता है, बस किसी के साथ थोड़ा होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है। कोई उसे बर्दाश्त कर लेता है, कोई उसे नहीं करता।
एक बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर हमसे कभी कभी कोई गलती हो जाती है, उसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन अगर आपको वो चीज़ पता चल चुकी है कि आपसे गलती हो गई है, तो क्या आप सोचिए कि आपके पास सुधारने का मौका नहीं है? बिल्कुल है। हमारी ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कीमती है, हमें इसे ऐसे ही बेकार नहीं जाने देना चाहिए। जब हम लिफ्ट में, मान लीजिए कि आप 10th फ्लोर पर हैं और आपको 20 फ्लोर पे जाना है, आप जैसे ही लिफ्ट में एंटर करते हैं, आप 0 का यानी कि ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा देते हैं। तो अब जब आपको पता चल गया है कि आपने गलत बटन दबा दिया है, आपको तो 20 फ्लोर पे जाना था, तो आप इस बारे में, इस मौके पर आप क्या करते हैं? आप फिर से 20 का बटन दबा देंगे, लेकिन लिफ्ट तो पहले नीचे ही जाएगी। तो कोई बात नहीं, अगर हमसे जब गलती हो गई है, मैं यही बात समझाना चाहती हूँ कि तो गलती हो गई तो हो गई, लेकिन हमारे पास उसको सुधारने का वक्त है। हम गलत जो जगह है वहाँ हम उतरे नहीं हैं, हम अभी लिफ्ट के अंदर ही हैं। हमारे पास गलती सुधारने का पूरा मौका है। लिफ्ट जब एक बार नीचे जाएगी, उसके बाद क्योंकि आपने 20 बटन दबा दिया है, अपनी गलती का सुधार करने की कोशिश शुरू कर दी है, तो आप अपनी मंजिल तक अब जरूर पहुंच जाएंगे। हाँ, बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है क्योंकि आपने 0 वाला यानी कि ग्राउंड फ्लोर वाला बटन दबा दिया, उस चलते वो लिफ्ट नीचे आएगी और फिर 20 फ्लोर पे जाएगी, लेकिन जाएगी जरूर, वो वहीं नहीं रुकेगी। इसलिए अगर कुछ प्रॉब्लम है भी लाइफ में, तो वो थोड़ी देर के लिए ही है। कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती, हमेशा जो होता है वो बदलते ही रहता है सिचुएशन। अगर आप अभी हंस रहे हैं तो अगले पल में रोएंगे, या फिर अगर अभी रो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि अगले पल भी रोएंगे ही। मुस्कुराहट का भी टाइम आएगा, हर रात के बाद सुबह होती है। तो हमें अगर किसी प्रॉब्लम में हम फंसे भी हैं, हमसे कोई गलती भी हो गई है, तो इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम इसको ठीक करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, थोड़ी अपनों की हेल्प तो ले ही सकते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम अपने किसी खास से तो शेयर कर ही सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी की सिचुएशन को मैं नहीं समझ रही हूँ, सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबको सुधारा भी जा सकता है। ऐसी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि जो सॉल्व ना हो सके। सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखिए, वहीं आपका सॉल्यूशन छुपा है। या तो किसी की मदद लीजिए या खुद से हल निकालना सोचिए, बजाय नकारात्मक सोच आपके दिमाग में आने से पहले आप संभल जाइए और आप इसको सुधार करने में लग जाइए। और किसी और की बात मत सुनिए जो आपको जज कर रहे हैं, जो आपको गलत कह रहे हैं। उन लोगों को नहीं पता कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या हैं, ये आप खुद जानते हैं। आपको दूसरों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है या दूसरों को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब एक कमल खिलता है कीचड़ में, तो कमल खुद नहीं निकल के आता, जिसको कमल की जरूरत होती है वो कीचड़ में हाथ डालकर उस कमल को बाहर निकालता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप उस कमल की तरह हैं कि जो भले कीचड़ में खिले हैं, भले आपसे हजारों गलतियां हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी भी वैल्यू है। हम इस दुनिया में जब जन्मे हैं तो हम बहुत ही अनमोल, बहुत ही खास हैं। बस हमें अपने अच्छाई की राह पर चलना चाहिए, अच्छाई का राह कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और हमेशा अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। थोड़ी मुसीबतें जरूर आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो जिंदगी में आपके ठहराव ला देंगी या वो रुक गई हैं, अब इसके बाद जिंदगी से जाएंगी ही नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो भी चली जाएंगी। और एक आपके ही नहीं, सभी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन सॉल्व करने का, उससे प्रॉब्लम के जरिए अपने आप को निखारने का मौका जिंदगी देती है। तो आप अपने आप को निखारिए, उस जिंदगी को बाइकआउट मत करिए। आप हमेशा जिंदगी के साथ रहिए, उसका हाथ थामे रहिए और अच्छे कामों को करिए और लोगों को भी प्रोत्साहित करिए कि वो भी अच्छे काम करें। एक बात और कहना चाहूँगी कि हम कभी भी मुसीबत में फंसते हैं जब हम किसी को कुछ बता नहीं पाते, तो हमें गीता का सहारा लेना चाहिए। भगवान ने 5000 साल पहले ही हमारे सारे सवालों का जवाब दे दिया है।
आप उसे पढ़कर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। शायद आपके सारे सवालों के जवाब उसमें हैं। इसलिए बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान पर भरोसा कभी मत खोइए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो खत्म नहीं होगी। एक बात और गांठ मार लीजिए कि चेंज इज ओनली कांस्टेंट। ठीक है, हर चीज बदल सकती है, बदलेगी ही। कोई भी चीज नहीं रुकती है। वक्त की यही खास बात है कि अच्छा हो या बुरा, वो समय कट ही जाता है। इसलिए आप थोड़ा रुकिए, सब्र करिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल रखिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि ज्ञान तो सभी के पास है। इस धरती पर जो भी पैदा हुआ है सबके पास दिमाग है और कोई ना कोई अच्छी सोच तो सभी के पास है, चाहे वो कैसा भी इंसान हो। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम जब किसी की बात को सुनते हैं वो हमारे ज़्यादा दिमाग पर असर करती है, या जो बातें हम कहीं से पढ़ते हैं या किसी ने हमें जो कह दिया वो हमारी बातें जो होती हैं वो दिमाग पे ज़्यादा असर करती हैं, बशर्ते उस बातों के जो हम खुद जानते हैं। और हम हमेशा अमल भी उन्हीं बातों का करते हैं जो हम बाहर से या कहीं से सुन के आते हैं, और नेगेटिव बात को जल्दी अपनाते हैं बशर्ते कि पॉजिटिव बातों के। इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि अगर इस वीडियो को देखकर एक ने भी अपने दिमाग की सोच को बदल लिया तो मेरा बनाया हुआ इस वीडियो का मकसद सार्थक हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। नमस्कार।